वचन को सुने। जैसे मैंने कहा हमारी मीटिंग 11:15 तक चलेगी और समय मैं अनुरोध करूँगा पास्टर सजी से सामने आए जो वचन प्रभु ने उनको दिया है हम तक बांटे। पास्टर सजी। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। आज एक बार परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आप सबों के बीच में खड़े होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की। मैं प्रभु की महिमा और साथ परमेश्वर को धन्यवाद भी करता हूँ। सारे आदर सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इस सुंदर रात में जितने यहाँ पर आए हैं हर एक को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देने पाए। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह निरंतर हम सबों के ऊपर सबों के जीवन में बने रहे। काफी समय से हम एफेसियों की पत्री में से अध्ययन अलग अलग प्रकार के संदेश हमने सुना है। यदि देखा जाए लगभग एफेसियों की पत्री सबको याद आ गया होगा, क्योंकि इस पत्री में से बहुत सारे प्रचार हो चुके हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर थॉमस उन्होंने बताया जब एफेसियों की पत्री खत्म हो जाएगी उसके बाद में दूसरा पुस्तक उन्होंने बता चुके हैं, दे दिए हैं। जब ये पत्री खत्म होगा उसके बाद में दूसरी पत्री में प्रवेश करेंगे। प्रभु के सन्मुख में जो बैठे हैं कुछ बात हम प्रभु के इस वचन से देखेंगे। एफेसियों की पत्री में और उसमें 5वां अध्याय, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय में आइए। और मैं समय अनुरोध करूंगा हमारे भाई नितिन से कि यहाँ पर एक माइक देने की कृपा करें, क्योंकि बाइबल के कुछ शायद को पढ़ना है। मैं समय अनुरोध करूंगा हमारे मंदिर में मिसेस रंजना लक्ष्मण है, पढ़ने में सहायता करेंगे। माइक उनको कृपया आप दे दीजिएगा और तैयार कर रहे हैं आपके पास में हो जाएंगे। लेकिन उससे समय तक एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 5वां पद को पढ़ने में सहायता करें। कोई भी प्रश्न है एफेसियों की पत्री 5:5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी बात बताया है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं हो सकते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले मसीह और परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते हैं। जब ये सारे पत्री इवन सारे संपूर्ण बाइबल पढ़ते हैं ये हमें मालूम हो जाते हैं कि परमेश्वर बार बार संदेश देने के पीछे क्या उद्देश्य है। परमेश्वर अपने दूतों को यानी अपने दासों को भेजकर संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं
संदेश देते हैं उनका क्या मतलब है, ये सब जानते हैं। उद्धार के संबंध में बार बार प्रचार होते हैं और पवित्र जीवन के बारे में प्रचार होते हैं और नैतिक जीवन के बारे में, धार्मिकता के अनुसार धर्ममय जीवन जीने के संबंध में परमेश्वर के वचन में लिखा बहुत सारे संदेश परमेश्वर हमको बताते रहते हैं और प्रभु के परमेश्वर अपने दासों को हमारे मध्य में बराबर इस्तेमाल करते हैं। ये इसके सारे संदेश, इतने सारी आराधना, संगति, बार बार डांटना, बार बार डांटना, बार बार समझाना, बार बार प्रचार करना, बार बार ये सारे बातें करना, संगति में लाना, आने के लिए बोलना, इसके पीछे क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है ये वचन में ऑलरेडी लिखा, यहां पर लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले व्यक्ति कभी परमेश्वर के और मसीह के राज्य का वारिस नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे तो वह परमेश्वर उनके लिए ऐसा कौन सा स्थान तैयार करके रखा है जहां पर वे जाने वाले हैं। बाइबल जो पढ़ते हैं तो मालूम है, मैं आज आज इस समय में उस विषय के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूं जो अंतिम जगह, जो लास्ट स्थान है जो दुष्टों के लिए बनाया गया है, अर्थात उसको अक्सर कहते हैं नरक, हेल। यहां पर प्रभु के वचन यीशु की पत्री में पौलुस ने बताया कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं तो कहां जाएंगे? जाने के लिए एक जगह है, ऐसा नहीं कि हवा में घूमते फिरते रहेंगे, धूल के समान इधर भटकते रहेंगे, ऐसा नहीं। वो भी जाएंगे एक जगह में। यदि पवित्र जन विश्वासी परमेश्वर के प्रिय लोग स्वर्ग में भी जा सकते हैं, जाने के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं, तो दुष्टों के लिए एक स्थान तैयार करके रखा, उनको भी जाने की जगह। अब वो जाएंगे लेकिन उसका कारण अलग अलग होगा। बाइबल में जो पढ़ते हैं आपको मालूम है, स्वर्ग के बारे में लगभग 550 बार बाइबल में लिखा है। स्वर्ग के संबंध में पुराने नियम में और नए नियम में कई बार इसके बारे में संबंध में बताया गया है। स्वर्ग राज्य के संबंध में हमारे ऊपर, हम जब भी स्वर्ग के बारे में हमें बोलते हैं, हमारे दृष्टि ऊपर की ओर जाते हैं। स्वर्ग है परमेश्वर के निवास स्थान, उसको कहते हैं परमेश्वर के निवास स्थान। परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां रहते हैं, वहां पर आराधना होती है, हर समय में गीत गाए परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बताया गया। हमने की स्वर्ग में परमेश्वर है, हम विश्वासी हैं, हमको मालूम है यदि स्वर्ग है तो नरक में है। नरक कहां है? कई लोग बोलते हैं इस पृथ्वी पर है, कई लोग कहते हैं हमारे विश्व में, हमें तो इस पृथ्वी पर, लेकिन ये हमारे विश्व में नरक के वो काम हम नहीं पाते हैं, लेकिन वो स्थान हमारे विश्व में नहीं, हमारे विश्व में परमेश्वर ने ऐसा एक स्थान बना कर रखा। उसके संबंध में कुछ बात मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूं। यहाँ पर लूक के सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में, लूक के सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 22वां पद में जब यीशु मसीह धनवान और लाजर के संबंध में बता रहा था, तो वहां पर उन्होंने एक बात बताई। लूक के सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 22वां पद में ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान नहीं भरा। बस यहाँ पर एक जगह, एक स्थान के संबंध में
न्याय 14 पद में वहां पर लिखा है कि वो स्थान ऐसा तो स्थान है उसको वहां पर पढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। देखिए उसको उन स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के उपस्थिति में जो पाप किए थे परमेश्वर ने उसको अरेस्ट करके ऐसे स्थान में डाल दिया कि वहां पर लिखा है नरक में भेजकर अंधकार के अंधेरे कुंड में उनको डाल दिया। वे ऐसे स्थान में पड़े हैं कि वो अभी परमेश्वर के न्याय के समय तक वो बच नहीं सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। एक और स्थान है उसको लोएस्ट है, सबसे नीचे वाला स्थान, सबसे नीचे वाला स्थान, यानी नरक का भी 3 स्थान यहाँ पर बताया, अपर है, आमीन, और लोअर है और लोएस्ट है। स्वर्ग के बारे में भी ऐसा है, स्वर्ग भी है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग में ये तीनों है। यदि 3 स्वर्ग है 3 नरक भी है, मतलब 3 नरक का भी 3 ऐसे भाग है यहाँ पर अभी लोगों को रखा गया है। और इस स्थान में लेकिन ये नहीं कि अभी पूरे सारे लोग अब एक ही मोड में एक ही शब्द में कहते हैं सीधे नरक में पहुंच गया, सब नरक जाएंगे, है ना। गुस्सा जो आते हैं तो हम लोग बोलते हैं नरक में जाए, है ना, नरक में जाएंगे, एक ही मोड है, हर जगह में एक ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये परमेश्वर उसके लिए भी अलग अलग स्थान बना कर रखा है। और ये पुराने नियम में जो पढ़ते हैं, पुराने नियम में नरक का जो इस्तेमाल हुआ है, शियोर जो शब्द है, शियोर एक ही शब्द है, उसमें से ये नरक का जो वर्ड जो मीनिंग ट्रांसलेशन उसमें वहां पर हुआ है शियोर शब्द से। और ये शियोर जो शब्द है उसको ऐसे ग्रेव के रूप में यानी अधोलोक के रूप में 31 टाइम्स वहां पर लिखा है पुराने नियम में। और उसी प्रकार जो नरक उसी शब्द को नरक के रूप में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, वो भी 31 टाइम्स वहां पर देख सकते हैं। और शियोर को एक ढंग के संबंध में उसी प्रकार उसको ट्रांसलेट किया है, 3 बार उसी को हमें अनुवाद किया गया है। एक ही शब्द है शियोर, उसमें से अलग अलग ट्रांसलेशन, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। और ये ऐसा है नए नियम में जो आते हैं, नए नियम में भी जो नरक है अंग्रेजी में हेल कहते हैं, वो है जो 3 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो शब्द है 3 ऐसे जो जगह है ऐसे स्थान बताया गया। पहला जो स्थान है ठहरो, ये हमने जो शब्द है वहां पर लिया गया। ये शब्दों का जो हमें मीनिंग है द डीपेस्ट एबिस ऑफ हेट, जो सबसे जो अंधकार के कुंड इसको बताया गया है, अंधकार के कुंड। ये जो शब्द है हेट्स, यहाँ पर बताया गया है हेट्स नहीं हेट्स। और उसके साथ में यहाँ पर लिखा है, उसको ट्रांसलेट किया है, क्योंकि ये जो हेट शब्द है वो भी शियोर जो पुरानी वर्ड है वो शब्द है उसी में से निकला है। उसके बाद में वहां पर ये भी शब्द लिखा है, वहां पर हेट्स के बाद में गहना। ये जो गहना ऐसा एक स्थान है, यहाँ पर ये बर्निंग प्लेस, हमेशा आग जलते रहते हैं। ये 3 शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया गया है ये नरक के संबंध में। और नरक के बारे में क्योंकि मैं इसलिए इसको मैं छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार कई लोगों से जो बात करते हैं, कई लोगों के पास में अलग अलग विचार होती हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में जाएंगे कहाँ, मरते समय में सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, सब यही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल स्वर्ग के संबंध में बताती है और उसी प्रकार नरक के बारे में भी बताते हैं, धर्मियों के बारे में बताते हैं, दुष्टों के बारे में भी बताते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वालों के बारे में बताया और उसी प्रकार ना मानने वालों के बारे में बताया, परमेश्वर के न्याय के बारे में बताया। लोग जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, परमेश्वर को क्या करेगा, न्याय करेगा, न्याय करके उसको अधोलोक में या नरक में भेजेंगे। केवल इतना ही, ये जो नरक के संबंध में मैंने आपको बताया, कई बार पूछते हैं कि ऊपर है, नीचे है या कहां पर है, लेकिन बाइबल इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बाइबल में लिखा है। मैं थोड़ा से फास्ट जा रहा हूं, आपको भी साथ में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि
यदि आप सुन पा रहे हैं, आवाज यदि कम है ज्यादा है, हमें ऊपर वाले भाई लोग हैं उनसे अनुरोध है आप एडजस्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे चिल्ला कर बात करता हूं। तो इसलिए कम ज्यादा है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। ऊपर आपके पास में मशीन है, उसमें बटन है, आगे जब ट्राई घुमा के देखना कहां पर कौन सा सही आ रहा है, वहीं देख उसको एडजस्ट कर लेना। अब यहां पर देखिएगा, ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकते हैं मैं ये बात बता रहा हूं, इसलिए जोर देकर बता रहा हूं। आज के मैं प्रचार कर रहा हूं, एफएससी की पत्रिका से प्रचार कर रहा हूं, क्या जाने आने वाले समय में आप में से कोई तो जाएगा नरक में। ये नहीं कर रहा कि सारे के सारे पेंटेकोस्टल विश्वास स्वर्ग में पहुंचे, मैं ये विश्वास नहीं करता। सारे विश्वासी यानी जो सारे पेंटेकोस्टल वाले स्वर्ग में जाएंगे, सारे प्रचारक स्वर्ग में जाएंगे, विश्वास नहीं करता। मैं भी प्रचार कर रहा हूं, हालेलुया। सारे गायक भी स्वर्ग में जाएंगे, मैं ये नहीं विश्वास करता हूं कि सारे गायक स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो जा सकते हैं जो सचमुच में परमेश्वर का भय मानकर उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई खेल नहीं, ये कोई तमाशा नहीं, ये कोई समय की बर्बादी नहीं, क्योंकि ये सत्य है, हकीकत है। ये दिन ऐसे काम में जाना ही पड़ेगा। यदि प्रभु की आज्ञा ना मानकर यदि चलते हैं, यदि प्रभु की आज्ञा ना मानकर चलते हैं, यदि परमेश्वर से दूर चलते हैं, यदि गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब जाएंगे कहां? सीधे सीधे जाएंगे। ये स्थान कौन से स्थान है? बाइबल में बताती है, अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय हमें पढ़ना है, क्योंकि मैं जल्दी बोल कर छोड़ देता हूं। अय्यूब की हमें पुस्तक 11 अध्याय 18 पद में अंग्रेजी में लिखा है, ये हिंदी में पूरा अधोलोक ही बताया गया है, लेकिन अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन उसको वर्ड बाहर दिया गया है। गलती से डीप प्लेस, ये जो गहरा स्थान है, बहुत गहरा स्थान बताया गया है अय्यूब ने। और उसी प्रकार भजन 55 में उसका 15 पद में लिखा है, और ये नरक जो है नीचे वो डाउन, ये नीचे का शब्द ये बताया गया है। फिर ये बताया है कि नीचे वचन में लिखा है, 24 पद में लिखा है कि बरीत में अंदर में पृथ्वी के निचले स्थानों में, पृथ्वी के निचले स्थानों में ये नरक के स्थान बताया गया है। अब लेकिन यहाँ पर ये नरक किसके लिए प्रिपेयर किया, किसके लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया? मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 25:41, मैथ्यू 25:41, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 41वां पद में वहां पर ये लिखा है, पढ़िए। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये परमेश्वर ने नरक बनाया किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए। परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर हम में से किसी के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर उनके लिए बनाया स्थान शैतान के लिए, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले शैतान के लिए और उसके दूत हैं उन सबों के लिए ये स्थान बनाया। लेकिन परमेश्वर के रूप में स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य की मूर्खता के कारण और उनके मन की कठोरता के कारण यदि कोई वहां पर जाते हैं, परमेश्वर की गलती नहीं, प्रभु उनके लिए नहीं बनाया था। जो शैतान के अधीन में, जो शैतान की बातें मानकर चलते हैं, वे उनको बड़ा स्वरूप उनके दूत जो शैतान की बात मानते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं, जो शैतान के वचन सुनते हैं, जो उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वो सब उनके दूत हैं, वो सब वहीं जाएंगे, वो सब वहीं जाएंगे। इसलिए बहुत सवाल करेगा, कहीं ऐसा नहीं, कैसे कहीं
जाए, उन्हीं की एजेंट बन जाए, उन्हीं के अंदर से काम करे, उनको मास्टर बनाकर चले, कभी नहीं। यदि जीना है मसीह के साथ में जीवन जीना, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके साथ ये नरक क्या नहीं, ये शैतान उसके दूतों के लिए बनाया है। एशिया के पुस्तक में 30वां अध्याय 35वां पद में ये बताया गया है। एशिया के पुस्तक 30वां अध्याय 33वां पद में यह बताया गया है। हाँ, एशिया 30 का 33 ये स्थान बहुत काल से तैयार किया गया। ये स्थान है, हाँ, बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है। वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा, चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा के साथ जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। ये ऐसे स्थान है नगर के बाहर में जलने वाले स्थान, यहाँ पर उसको लंबा चौड़ा है, बहुत गहरा है, काफी जगह है वहां पर। यदि स्वर्ग में इतने सारे स्तंभों को यदि परमेश्वर अक्सर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नरक भी ऐसा नहीं कि छोटा से बॉक्स टाइप का है, 4 जन को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा बनाया गया। अब उसको मैं और आगे जाना चाहता हूं, लेकिन ये जो जगह जो नरक बनाया गया है, ये लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा है। ये जो स्थान है वहां पर बाइबल के आधार पर बताया गया है कि वहां पर क्या होगा, नरक में क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी प्राणी है, वहां की अवस्था स्थिति क्या है, कैसे है, क्या वहां पर गार्डन है, सुंदर बगीचा, आइसक्रीम पार्लर, समोसा कॉर्नर, चाउमीन की दुकान, चारों ओर मटन चिकन की दुकान, फ्राइड चिकन नहीं, सब अपने आप को फ्राई करना पड़ेगा वहां पर ये नहीं अपने खुद को फ्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्थान मिला हुआ है, ऐसे स्थान है, पढ़िएगा मत्ती यीशु समाचार, वहां पर नरक में क्या क्या होगा, कैसे स्थिति है, जल्दी जल्दी पढ़िए। जिसके पास आपके पास बाइबल है, आप ही बाइबल खोल कर देख सकते हैं। मत्ती यीशु समाचार 18 अध्याय 8 और 9। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर दिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। अनंत आग, नरक में क्या है, अनंत आग, इतना खतरनाक आग है, वहां पर घुसना नहीं। और उसी प्रकार वहां पर मत्ती यीशु मसीह 3 अध्याय 12 पद में, मैथ्यू 3:12 में वहां पर ये लिखा है, वहां की आग बुझती नहीं, रेगुलर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, तेज बहुत बड़ा आग वहां पर ये नरक में जलते रहते हैं। पढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो भट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हमें वहां पर आत्मिक रूप में जो लिखा है, आप इस बात को समझ सकते हैं, जो ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझता है, कभी नहीं बुझता है, क्योंकि ऐसी चीज यहाँ पर गया। फिर उसके बाद देखिए मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय 48 और 49। मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय 48 और 49, 48 and 49। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता। अब अगर आपने देखा है नरक में ऐसे स्थान है, आप ऐसे कल्पना करके देखिए, नरक में निरंतर भयंकर आग जलते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह बताया है, वहां पर उनके कीड़ा नहीं मरते हैं। ये भयंकर आग में भी जिंदा जीवित रहने वाले कीड़े हैं, वो कीड़ा वहां पर नहीं मरता है। अब इसका मतलब नरक में केवल आग नहीं, वहां पर कीड़ा ही कीड़ा है, चारों तरफ कीड़ा है। फिर उसके बाद पढ़िए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 पद।
प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20वां पद। प्रकाशित वाक्य 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है, ये नरक से तार है जो आग के झील कहा गया है, और ये गंधक से क्या करते हैं? जलते रहते, निरंतर ये जलते रहते गंधक। अगली बात उसका प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 2 पद। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 2 पद में 9 अध्याय 2 पद। उसने अथाह कुंड को खोला, अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। भट्टी के साथ बड़ी धुआं उठने लगी। इसका मतलब नरक में क्या है? अभी केवल आग नहीं, भट्टी के से जो धुआं उड़ते हैं, काला धुआं उड़ते हैं, पूरे धुआं से भरे रहते हैं। अब जब ऐसे कमरे में भी जिसमें धुआं भरे हुए हैं, यदि आप 5 मिनट करते हैं, धम टूट कर मर जाएंगे और इतना बेचैन होंगे, वापस ये भी ऐसे सामने कामें जल्दी से जल्दी भागने का प्रयास करते हैं। अगली बात यहाँ पर लिखा है मत्ती 22 अध्याय 13 पद में, वहां पर लिखा मत्ती 22 का 13 पद में लिखा है, वहां पर अंधियारा है, अंधकार है, अंधकार से भरे हुए स्थान वहां पर बने हुए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 12 में वहां पर लिखा, मैथ्यू 8 का मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद में वहां पर लिखा है कि वहां पर क्या है? ना पढ़िएगा 8 का 12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। वहां पर रोना ही रोना है। वहां पर देखिए यदि कोई जाते वहां पर, उनको जीवन काल में अनंत काल तक रो कर परेशान होना पड़ेगा। वहां पर रोना होता है। फिर केवल रोना ही नहीं, उसके साथ साथ अगला भाग लिखा है कि दांतों का पीसना। इसका मतलब आप नरक में देखिए, जैसे एक स्थान बड़ा अगाध कुंड है और उसी प्रकार लंबा चौड़ा स्थान है और झील है, आग के झील है, वहां पर अब झील कीड़ाएं हैं और उसी प्रकार अंधकार है, उसी प्रकार ये अनंत आग है और धुआं उड़ते रहते हैं और ये रोना पीटना ये सब कुछ वहां पर होते हैं। ऐसे स्थान वहां पर है, ऐसा भी स्थान है। उसके बाद में लेकिन ये देखना कि मैं इतनी सारी बातें बताया कि ये नहीं कि शिमला में टूरिस्ट प्लेस के लिए हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ये नहीं सोचना शिमला में हो गए या नहीं तो पचमढ़ी में हो गए, चलो भाई हम पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, वहां जाके देखते हैं, अच्छा है तो बार-बार जाएंगे, नहीं तो कभी नहीं जाएंगे। ये जगह ऐसा नहीं है। ये कभी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे बहने सब्जी बनाकर उसमें नमक डालकर देखते हैं, जरा सा डाला, थोड़ा सा टेस्ट किया, कम पड़ गया और थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर देखा कम पड़ गया और थोड़ा सा बढ़ा दिए। टेस्ट के अनुसार ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जीवन में एक ही बार, वो भी आखिरी बार, एक ही बार है वो भी आखिरी बार। लास्ट में वहां से कोई बच नहीं सकते, वहां से कोई वापस नहीं आ सकते हैं। इसकी गंभीरता आप इस बात को समझिए। और उसके बाद में लेकिन ये है नरक के बारे में छोटा से बात मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया, लेकिन ये इसमें जाएंगे कौन, वहां पर जाने वाले कौन है हम उसको भी देखेंगे। कौन इस नरक में जाएंगे, कौन शायद हो सकते हैं आपका भी नाम उसमें हो, अभी पढ़ेंगे। अब देखना अपने जीवन को कंट्रोल कर देखना। मैं आज किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, वचन में लिखा है कौन नरक में जाने के लायक है, कौन जा सकते हैं। चेतावनी दे रहा हूं। और इसमें पढ़िएगा आप पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 9 से 11 पद। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं
अन्यायी लोग, ध्यान से सुनना, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। नहीं होंगे। अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकता। इसका मतलब अन्याय करने वाले जाएंगे कहाँ? नरक में जाएंगे। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियकर, न पियकर, न गाली देने वाले, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के वारिस नहीं होगा तो इसका मतलब उसका कहाँ जाएंगे वो? ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे? नरक। हाँ बोलिए ना।